भाषा का प्रयोग करती है तो वो हिंदी है। भारतवर्ष के 130 करोड़ आबादी में से लगभग 70 करोड़ आबादी हिंदी भाषाएं, हिंदी शब्द का जो है प्रयोग करने वाले लोग भारतवर्ष में रहते हैं। निश्चित रूप से हिंदी अपने आप में जो है पूरे विश्व की एक ऐसी भाषा है जिस भाषा से, जिस शब्द से किसी को भी जो है पीछे छोड़ा जा सकता है। क्योंकि यदि आज के वक्त में सबसे ज्यादा यदि पूरे विश्व में किसी भाषा को लेकर के, किसी ज्ञान को लेकर के यदि लोग अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं तो वो अंग्रेजी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन आप सभी के मध्य मैं एक विषय बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी जिसे सबसे ज्यादा प्रशंसा के माध्यम से लोग देखते हैं, वो अंग्रेजी भी केवल 5.5 लाख शब्दों से बना हुआ एक जो है विषय है। लेकिन हिंदी की शब्द की संख्या लगभग आज 2.25 करोड़ है। आप समझिए कहां 5.5 लाख और कहां 2.25 करोड़। हिंदी में कुल शब्द की संख्या लगभग 2.25 करोड़ है। आप लोग आज के जमाने में गूगल में जो है इसे सर्च कर देख सकते हैं। तो इंग्लिश, अंग्रेजी जिसको हम लोग बोलते हैं, केवल 5.5 लाख शब्दों में सिमटा हुआ एक विषय है। और वहीं हिंदी लगभग 2.25 करोड़ शब्दों का जो है एक विषय है। तो आप समझे कि हिंदी जो है कितनी बड़ी भाषा है। और हिंदी यदि हम लोग सचमुच सही से यदि जान पाए, समझ पाए, हिंदी यदि बोल पाए, हिंदी में अपनी बातों को रख पाए, तो मुझे लगता है कि समस्त विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उस भाषाओं का लगभग 68% भाषा या शब्द सिर्फ हिंदी से निकल कर आता है, जिसके बारे में लोगों को आज भी ज्ञात नहीं है। ये भी आपको नेट में देखने को मिलेगा। 68% भाषाएं, शब्द जो है वो हिंदी से निकली हुई है। हिंदी जिसका मूल स्रोत संस्कृत है। तो आज हिंदी दिवस के दिन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से प्रसन्नता हो रही है। हिंदी का सम्मान बढ़ना चाहिए। हिंदी के सम्मान के साथ साथ प्रत्येक हिंदी भाषा भाषियों का सम्मान बढ़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। यदि हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हिंदी का सम्मान बढ़ता है और हिंदी के सम्मान के साथ साथ हमारी संस्कृति का विकास होता है और हमारा संस्कार का विकास होता है। और जहां हमारी संस्कृति और संस्कार का विकास होता है, हमें लगता है कि अपने देश के विकास के लिए हम लोग सबसे आगे उसी मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यदि सचमुच भारत के प्रत्येक जन जन में रहने वाले वासी यदि हिंदी भाषा का सम्मान करे, हिंदी को आगे लेकर चले, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष की संस्कृति को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और भारतवर्ष के नाम को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एवं जितने भी बंधुगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सभी के मध्य मिलूंगा। हिंदी को साथ लेकर चले, हिंदी को साथ लेकर बढ़े। हिंदी ही जो है हमारी सब कुछ है। हिंदी को यदि हम लोग छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग करने से कभी भी हिचकिचाहट ना करें, हिंदी का सम्मान बढ़ाएं। यदि मुझे भी आप देखे होंगे तो अभी मैं शुरुआत से जब अपनी बातों को रखना शुरू किया हूं, और यदि इस बातों को यदि दोबारा आप सुनना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि निश्चित रूप से मेरे वाक्य में, मेरे शब्द में लगभग 80% शब्द हिंदी का ही मैंने प्रयोग किया है। हिंदी को छोड़कर दूसरे शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे अंतरात्मा में हिंदी चलता है, अंतरात्मा में हिंदी बसता है और अंतरात्मा से मैं हिंदी को ही सबसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि हिंदी हमारा मान है, हमारा मर्यादा है, हमारा सम्मान है। हमारे पूर्वजों को यदि याद रखने का सबसे बड़ा कोई अस्त्र है तो वो हमारा हिंदी है। इसलिए हिंदी दिवस के दिन में सभी को कई प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा कि हिंदी का सम्मान करिए और हिंदी को जो है अपने मूल भाषा के रूप में आगे बढ़ाइए। अपने बच्चे बच्चियों को भी, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे आवेदन करता हूं कि यदि आप अपने बच्चे बच्चियों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी हिंदी को विशेषकर उनको पढ़ाने के लिए तैयारी करवाइए। हिंदी छोड़कर भारतवर्ष के सम्मान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका पांडे जी का, जिन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य हमारे बीच पेश किया। और इससे
आप लोग जरूर एक बार उन्होंने जो जो शब्द बोले हैं उन्हें जाके एक बार नेट पे खोजिएगा, ठीक है, या फिर देखिएगा 100% सत्य, और वो लोग आप सभी को गूगल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे कुछ वक्तव्य रखेंगे टीचर एसोसिएशन के सभापति दीपज्योति घोष जी। নমস্কার, এখানে উপস্থিত ভাটপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, টাউন 2 এর সভাপতি ভাই ভাতৃপ্রতিম জিতেন্দ্র সাউ, উপস্থিত আছে হিন্দি প্রকোষ্ঠের জেলার সভাপতি অমিত গুপ্তা, উপস্থিত আছে আরটিও মেম্বার এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব ভাতৃপ্রতিম প্রিয়াঙ্কু পান্ডে, উপস্থিত আছেন বাবলু ভাই, উপস্থিত আছেন এখানকার শিক্ষক খুব শ্রদ্ধেয় সিদ্দিকী মাস্টারমশাই, উপস্থিত আছেন ভাতৃপ্রতিম দেবযান বিশ্বাস এবং এখানকার এই অঞ্চলের ভাই বোনেরা এবং যারা বয়স্ক লোক আছেন, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এবং প্রণাম। আজকে হিন্দি দিবস উপলক্ষে আপনাদের একটা কথাই আমার বলার, পুরো ডিটেইলে বললো যেটা আমি জানতাম না, প্রিয়াঙ্কু পান্ডে অনেক ডিটেইলে আপনাদের বললো। বলার আছে যেটা অনেক ভাষা আছে, যদি ভাষাগুলো নিয়ে আপনারা অ্যানালিসিস করেন, ভাষাগুলো যদি অন্তর্নিহিত অর্থ হয়, সব ভাষাই একটা, যদি অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বার করেন দেখবেন মেইন জায়গা কিন্তু প্রতিটা ভাষারই একটা জায়গায় গিয়ে ফিক্সড হয়ে থাকে। ঠিক কেমন, অনেকটা দেখুন ভগবানকে আমরা কেউ আল্লাহ বলে ডাকে, আমরা ভগবান করি বলি, কেউ জিসাস বলছে, সবাই কিন্তু ভগবান। ঠিক তেমনি দেখবেন ভগবান কেউ এক একজন এক একের কাছে রূপ, কিন্তু সবই ভগবান। ঠিক তেমনি এই ভাষাগুলো আছে, ভাষার অন্তর্নিহিত যে অর্থটা প্রতিটা ভাষারই একরকম। আবার এক একটা ভাষাকে যদি আরো ডিপে গিয়ে অ্যানালিসিস করেন, বিশ্লেষণ করেন, তখন দেখবেন একটা ভাষা আবার কত ভাষায় ভাগ হয়ে যায়। যেমনি হিন্দি ভাষায় দেখুন, মহারাষ্ট্রের হিন্দি ভাষা এক ধরনের, বিহারের হিন্দি ভাষা আর এক ধরনের, আবার বিহারের হিন্দি ভাষাকে যদি বিশ্লেষণ করেন তখন ভোজপুরি ভাষা এক ধরনের, আর ভোজপুরি বাইরে ভাষা আছে 3-4টে হিন্দি ভাষা বিহারেই আছে। তো এরকম ভাষা, হিন্দি ভাষার মধ্যে যদি বিশ্লেষণ করেন, হিন্দি ভাষাও আমি যতটা জানি 8 দিয়ে 10 রকমের হিন্দি ভাষা আছে। তো আমরা শুনি, আমরা এখানকার হিন্দি ভাষা বলতে যেটুকুনি জানি, বিহারের একরকম হিন্দি, আমরা হিন্দি ফিল্মে একরকম হিন্দি ভাষা দেখি, আরেকটা আমরা যেটা সরগর আছি সেটা হচ্ছে ভোজপুরি হিন্দি। এই 3টে হিন্দি ভাষা আমরা জানি, কিন্তু এর বাইরেও আরো 7-8টা হিন্দি ভাষা আছে যেগুলো আমরা জানি না। সেই জন্য এই যে এগুলোকে ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ বলে, এগুলো অনেকের অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক বিশাল। এগুলো নিয়ে যারা রিসার্চ করে, যারা বিশ্লেষণ করে, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শেষ হয়ে যায়, তাও শেষ হয় না। এর যে ডিপের অর্থ ঠিকই বলছে, একটা খুব ভালো কথা বলছে, সংস্কৃত, সব উৎসস্থল কিন্তু সংস্কৃত। আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা যারা কথা বলি, বাংলা ভাষারও অন্তর্নিহিত যেখান থেকে ভাষাটা উঠে এসছে, তারও যদি শেষ জায়গায় গিয়ে দেখে, একদম শুরুতে গিয়ে দেখে, সেই উৎসস্থল কিন্তু সেই সংস্কৃত। আমাদের এখানে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা এই জন্য সংস্কৃত, সংস্কৃতিতেই এই সব ভাষাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। সেই জন্য আমার সেরকম একটা জ্ঞান নেই হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে, সেই জন্য আমি বেশি কিছু টিপে যাবো না, তাতে আমি ধরা পড়ে যাব। সেই জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি যেটুকুনি বললাম। তবে একটা কথা খুব প্রিয়াঙ্কু পান্ডে দামি কথা বলেছি, আমাদের এখন সব ফ্যামিলিতে আমরা আমাদের সন্তানদের, আমরা ভাই বোনেদের, আমরা বেশি করে আমাদের মধ্যে একটা নেশা জেগে গেছে যে একটু ছোটবেলা দিয়ে আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর একটা মানসিকতা আমাদের কাজ করছে। এই কাজটা করতে গিয়ে ইংলিশ মিডিয়ামের প্রতি আমাদের একটা প্রেম ভালোবাসা জন্মে গেছে, তাতে আমরা আমাদের যে নিজস্ব যে ভাষা, হিন্দি বলুন, বাংলা বলুন, যে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ যেটা বলছে, এই ভাষাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে অবহেলার শিকার হচ্ছে। দেখবেন খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলোতে আছে, হিন্দি স্কুলে আস্তে আস্তে বাচ্চার সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বাংলা স্কুলে তো অনেকদিন আগেই কমে গেছে, ভিড়গুলো বাড়ছে প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে। কেন বলছি, আমরা বাঙালি কিংবা হিন্দিভাষী, আমরা ইন্ডিয়ার যে আমাদের মেইন ভাষা যেগুলো হিন্দি, বাংলা, আমরা নিজেরাই এই ভাষাগুলোকে অবহেলা করছি। তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের যে সুস্থ মানসিকতা, যে আমাদের পিওর মেন্টালিটি যেটাকে বলে, যেটা আমাদের ভাষার উপর বেস করে আমাদের তৈরি হয়, সেই জায়গাটা আমরা ঠিক মতো তৈরি করতে পারছি না, নিজেরাও তৈরি হচ্ছি না, আমরা আমাদের নেক্সট জেনারেশন মানে বাচ্চাদেরও তৈরি করতে পারছি না। সেই জায়গায় আমি আশা করব
এই হিন্দি দিনে আমরা শপথ নিই যাতে হিন্দি ভাষাটাকে, ঠিকই বলেছি, যতই আমরা ইংলিশ নিয়ে পড়ি, যাতে এই হিন্দি ভাষাটার জন্য আমরা যাতে বাচ্চাদেরও তৈরি করি, ভাই বোনদের দিকেও নজর নিই, যাতে তৈরি হই, যাতে ভাষাটাকে সম্মান জানাতে পারি। অবশ্যই আশা করবো আজকের দিনে আমরা এই শপথ নেব। আমি এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম। নমস্কার। बहुत बहुत धन्यवाद देवज्योति घोष जी का। अब हमारे बीच वक्तव्य रखेंगे जीतू साहू जी, भाजपा टाउन 2 के सभापति। अब हमारे बीच वक्तव्य रखेंगे अमित गुप्ता जी। सबसे पहले आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हमारे कुछ मीडिया बंधु भी है यहाँ, उनके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। आज हम लोग जब जन्म लेते हैं और पल बढ़ के जब बड़ा होते हैं तो हम लोग अपना इतिहास जानने का जरूर कोशिश करते हैं कि हमारे पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, क्योंकि इतिहास के बिना इंसान अधूरा होता है कि हमको पता ही नहीं कि हमारा पूर्वज कौन है, क्या क्या तकलीफ से वो ये घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए हैं जिसमें हम आराम से रह सक रहे हैं। तो ये जानना भी जरूरी होता है और उनको धन्यवाद करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उनका ही देन है कि आज हम अच्छा से पढ़ लिख के बड़ा हो पाए। तो हिंदी दिवस का जो स्थापना, ये आप लोगों को, विशेषकर छात्र बंधुओं, युवाओं को जानने का जरूरत है। ये हिंदी दिवस का स्थापना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1949 में 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस का स्थापना किया था। और इस हिंदी दिवस का पालन 1993 1953 से हर साल 14 सितंबर को पालन किया जाता है और उसी के अनुसार आज भी हम हिंदी दिवस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हिंदी का देन है, हिंदी जरूर हमारा मातृभाषा है, किंतु जो भूमिका है, जब 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया तो भारतवर्ष को एक कड़ी में अगर कोई भाषा बांध के रखा था तो वो एक मातृभाषा था, वो हिंदी भाषा था। एकमात्र हिंदी भाषा ही था कि अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर लोग हिंदी बोलते थे तो दिल्ली में भी बोलते थे, उत्तर प्रदेश में भी बोलते थे, बिहार में भी बोलते थे, गुजरात में भी बोलते थे, मध्य प्रदेश में भी बोलते थे। तो यही भाषा था जो भारतवर्ष में विभिन्नता होने के बावजूद एकता को बनाए रखा था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में हम लोगों को साहस भरता रहा और एकता बना रखे हम लोग, तब जाके हम लोगों को 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिला। इसीलिए हम लोग हमेशा हमेशा हिंदी दिवस को, हिंदी भाषा को सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर आज हमारे एक बंधु ने बड़े दुख के साथ हिंदी दिवस पर एक कविता लिखा, अगर आप लोग कहें तो सुना दो, सुनिएगा। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि
हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाए, और हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, हिंदी दिवस मनाएं। तो इसी तरह का हिंदी दिवस हम लोग हर साल मनाएंगे और हिंदी का प्रचार और प्रसार करेंगे ताकि हमारा हिंदी भाषा जीवित रहे और हिंदी भाषा ही हमारा मुख्य भाषा बनकर उभरे, ताकि देश का एकता जीवित रहे। और इस आयोजन के लिए भले ही ये ममता बनर्जी, विवेक गुप्ता जी और मेरा निर्देश था, पर ये आयोजन को जो अंजाम दिए हैं इतना सुंदर तरीका से, और बारिश का उपेक्षा करके भी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ मैं सुमन यादव का विशेषकर उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके साहस को धन्यवाद देता हूँ। इतना भारी बारिश पर सुबह से एक बार भी सुमन यादव ने नहीं कहा कि भैया प्रोग्राम होगा कि नहीं, हम डाउटफुल हैं। हर बार फोन करके यही बोल रहे थे कि भैया प्रोग्राम होगा, आपको आना है। तो इतने भारी बारिश को देख के नहीं घबराए, यही हौसला आने वाले दिन में भी रहना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम हिंदी दिवस मनाते हैं और लोगों को देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कलम लाया हुआ है, पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाएगा जो लोग यहाँ माध्यमिक उच्च माध्यमिक पे उत्तीर्ण हुए। तो मैं फर्क इतना ही बता दूं, एक तरफ कुछ लोग बम गोली थमाकर दंगा कराने का साजिश करते हैं और दूसरे तरफ सुमन जैसा नौजवान कलम पकड़ा के लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का कोशिश करता है। क्योंकि बम गोली का जवाब कभी बम गोली नहीं होता। बम गोली को अगर कोई हरा सकता है तो वो कलम किताब ही हरा सकता है। और आने वाले दिन में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार हम लोग सही ढंग से किए, अगर आने वाले पीढ़ी को सही रूप से शिक्षा दे सके तो आने वाले दिन में भाटपड़ा विधानसभा में बम का आवाज सुनाई नहीं देगा, यही उम्मीद रखते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर शिक्षित वर्ग है, आप ही यहाँ पर आईपीएस बनिएगा, आईएएस बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, एमपी बनिएगा, एमएलए बनिएगा। ये भविष्य आपका है, ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, ये भाटपड़ा इलाका आपका है। इसको संवारना आप लोगों को है। अब मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन जी का आप लोग नाम सुने होंगे, उनका एक पंक्ति करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। क्योंकि यहाँ और भी प्रोग्राम है और हम लोगों को दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। तो हम भी लाइफ में कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, तो इस कविता को याद कर लिया करते हैं। और ये कविता मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में अगर नर्वसनेस लगे, कभी ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस इस कविता को याद कर लीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनाने जा रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, हिंदी दिवस जिंदाबाद।
जब तक सफलता होगी संघर्ष का मैदान परिवहन मंत्री तमाम सभी लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोग बच्चियों पर सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब हमारे मीडिया भाइयों को सम्मानित किया जाएगा जो कि हमारे सामने हमेशा यथार्थ परिश्रम कर सच्चाई को सामने रखते हैं। चाहे जितनी बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, कठिन परिस्थितियों में भी वे सच्चाई को हमारे सामने रखने से नहीं कतराते और हमेशा अपना पूरा योगदान देते हैं कि ताकि हमारे पास जो भी घटनाएं घट रही है आसपास उन्हें हमारे सामने उपस्थित रखे। अमित शाह को सम्मानित करेंगे सुमन यादव जी, स्टार वन न्यूज। बरसात का दिन है। रोहित साहब जी को सम्मानित करेंगे सुमन यादव जी, N24 न्यूज। रवि कुमार सिंह जी को सम्मानित करेंगे भोला साहब जी। MD हुसैन को सम्मानित करेंगे भोला साहब जी। राजू राज चौधरी जी को सम्मानित करेंगे भोला साहब जी। अब तक न्यूज। मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया जाए। ये सम्मान बहुत कम लोगों को क्या है कि मीडिया कर्मी जिनको लगता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में उत्तीर्ण हुए छात्र को आज पुरस्कार दिया जाएगा और जिससे लोग कभी कभी घंटा मीडिया भी चाहे जाते हैं और इस घंटा मीडिया के बारे में ध्यान में कि यही घंटा मीडिया अगर आपके घर में फोन चलता है तो उस वक्त भी यही घंटा मीडिया रात में ही मौजूद रहता है। आज तक आपके घर पर नहीं आता, इसलिए लोग सबसे पहले हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। गुनगुन राम, इसे सम्मानित करेंगे देव ज्योति घोष जी। ताली बजाकर उनका हौसला तय करें। मौसमी रॉय, उन्हें सम्मानित करेंगे देव ज्योति घोष जी। सुमित पटवा, इसे सम्मानित करेंगे जीतू साहू जी। राहुल प्रसाद, क्लास 10 माध्यमिक में उत्तीर्ण हुए छात्र राहुल प्रसाद, इन्हें सम्मानित करेंगे जीतू साहू जी।
स्वीटी साव, तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते रहें। स्वीटी साव सम्मानित करेंगे प्रियांगो पांडे जी। खुशबू चौधरी, खुशबू चौधरी इसे सम्मानित करेंगे प्रियांको पांडे जी। राजा रजक, राजा रजक इसे सम्मानित करेंगे अमित गुप्ता जी। भूमि कुमारी साव, भूमि कुमारी साव इसे सम्मानित करेंगे जीतू साव जी। रिपू चौधरी, रिपू चौधरी इसे सम्मानित करेंगे अमित गुप्ता जी। तानिया पासवान सम्मानित करेंगे मास्टर जी, गुलाम सिद्दीकी मास्टर जी। नेहा सोनी, राखी पासवान सम्मानित करेंगे हमारे मास्टर जी। नेहा यादव, नेहा यादव, समीर शर्मा, बबलू साहू जी सम्मानित करेंगे बबलू साहू जी। रवि वर्मा सम्मानित करेंगे बबलू साहू जी। रवि वर्मा, चंद्रकांत मिश्रा सम्मानित करेंगे अपूर्व कुमार भाई। सुजल राम, सुजल राम सम्मानित करेंगे अपूर्व कुमार भाई जी। रंजन साव, रंजन साव, रंजन साव, स्वाति साव सम्मानित करेंगे देव ज्योति घोष जी। गुड़िया सिंह, गुड़िया सिंह इसे सम्मानित करेंगे देवजन विश्वास जी। सोनिया कुमारी साहू सम्मानित करेंगे देवजन विश्वास जी। खुशी कुमारी शर्मा, खुशी कुमारी शर्मा
सम्मानित करेंगे बाबू साहब जी। सुमन को दिलवाइए, सुमन को दिलवाइए, सुमन से कुछ दिलवाइए तो हम लोग